हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। क्या आपको पता है कि इंडियन आर्मी के पास कोई सा भी डेडिकेटेड सैटेलाइट नहीं है और जो भी इंडियन आर्मी सैटेलाइट इस्तेमाल करती है वो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के साथ शेयर किया जाता है। और अभी भारत के पास सिर्फ 2 ही सैटेलाइट है जो नेवी और एयरफोर्स के लिए डेडिकेटेड हैं। लेकिन अब यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए भी एक सैटेलाइट के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो कैसा है ये सैटेलाइट और इसकी क्या खासियत है और ये सैटेलाइट किस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं, आज इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। BW बिजनेस वर्ल्ड, इंडियाज थर्ड मिलिट्री सैटेलाइट गेट्स गो अहेड फ्रॉम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। 25 मार्च का आर्टिकल है। डेक्कन हेराल्ड, मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट फॉर इंडियन आर्मी अप्रूव्ड, यानी अप्रूव्ड हो चुका है। GSAT-7 रुक्मिणी एंड GSAT-7 are India's only 2 dedicated military satellite made for the Navy and IAF respectively। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। The Times of India, MOD gives not for army satellite and other equipment worth 8,357 करोड़। तो यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डैक है। मैं आपको बता दूं कि डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी डील होती है उसका क्लियरेंस डैक ही देता है। तो डैक की एक मीटिंग होती है 22 मार्च को। इसमें रक्षा मंत्री भाग लेते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और यहाँ पर कुछ डिफेंस रिलेटेड एक्विजिशन का अप्रूवल दिया जाता है जिसकी कीमत 8,357 करोड़ रुपए होती है। इसमें कुछ इक्विपमेंट खरीदने की बात की जाती है, जैसे नाइट साइट जिसमें अंधेरे में आसानी से दिखाई दे, 4x4 लाइट व्हीकल्स, एयर डिफेंस फ्री फायर कंट्रोल रडार। लेकिन इसकी जो मेन हाईलाइट होती है वो होता है आर्मी के लिए एक डेडिकेटेड सैटेलाइट जिसका नाम GSAT-7B होगा। और इंडियन आर्मी भी इसके लिए काफ़ी समय से डिमांड भी कर रही थी और फाइनली GSAT-7B के लिए डैक ने अप्रूवल दे दिया है। और इस सैटेलाइट को कहा जा रहा है कि भारत की कम्युनिकेशन बूस्ट होगी। लेकिन सवाल ये आता है कि GSAT सैटेलाइट क्या है और भारत के कितने सैटेलाइट है जो सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के पास अभी के समय सिर्फ 2 ही डेडिकेटेड सैटेलाइट है जो मिलिट्री के पास है। तो इसमें GSAT की पूरी सीरीज आती है। तो देश का पहला मिलिट्री सैटेलाइट GSAT-7 के रूप में 2013 में मिला था हमें। इसे हम रुक्मिणी के नाम से भी जानते हैं। GSAT-7 को इसरो ने बनाया था और फ्रेंच गुयाना के कोरू स्पेस सेंटर से एरियन 5 ECA रॉकेट के जरिए स्पेस में लॉन्च किया था। और इस सैटेलाइट के जरिए इंडियन नेवी के वॉरशिप, नेवी के एयरक्राफ्ट, पनडुब्बी और लैंड बेस्ड कम्युनिकेशन के बीच कनेक्शन बन गया। मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। और ये है वो GSAT-7 जिसको 2013 में लॉन्च किया गया था। और इसी के साथ भारत ने अपनी जो निर्भरता थी इमारसैट पर, जो एक ब्रिटिश कंपनी है, उससे ख़त्म कर दी। पहले ये होता था कि जो प्राइवेट कंपनियां होती है मिलिट्री उनसे सर्विस लेती थी, लेकिन GSAT-7 लॉन्च करने के बाद इंडियन नेवी की इमारसैट पर से निर्भरता खत्म हो गई। और इस सैटेलाइट के जरिए भारत अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में बढ़ा सके। और इस सैटेलाइट ने नेवी को काफ़ी हेल्प पहुँचाई है। और इसके बाद आता है एयरफोर्स के लिए डेडिकेटेड सैटेलाइट जो GSAT सीरीज़ का ही एक सैटेलाइट है जिसका नाम GSAT-7 ही है। इसे 2018 में सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक डेडिकेटेड सैटेलाइट है और इसको इंडियन एंग्री बर्ड भी कहा जाता है। GSAT-7 को रुक्मिणी तो GSAT-7A को इंडियन एंग्री बर्ड। ये 2250 किलो का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो इंडियन एयरफोर्स के जितने भी एसेट हैं जैसे ग्राउंड रडार स्टेशन, एयर बेसिस और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के बीच एक काफ़ी इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिंक सेट करता है। और इतना ही नहीं, GSAT-7A के ज़रिए हम UAV जो होते हैं ना, यानी ड्रोन्स, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें ये जानना है कि दुश्मन देश की मिलिट्री क्या कर रही है तो हम ड्रोन्स को भेज सकते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर ड्रोन्स को कम्युनिकेशन के सिग्नल को जाम करने वाला जैमर लगा हो तो हम ड्रोन्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में GSAT-7 एक काम आएगा ड्रोन्स को कंट्रोल करने में। और अब हम बात करते हैं GSAT-7B की जो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए डेडिकेटेड होगा। इसके बारे में बताया जा रहा है कि जितनी भी आर्मी की कम्युनिकेशन नीड है उसको फुलफिल करेगा। अभी के लिए आर्मी सिर्फ GSAT-7A को इस्तेमाल कर रही थी जो सैटेलाइट की क्षमता का 30% होता है। और ये सैटेलाइट देश के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर सर्विलांस करेगा और दुश्मन देशों की हर एक्टिविटीज़ पर अपनी नज़र रख सकेगा। हालांकि देखा जाए तो इसके फीचर्स अभी सीक्रेट ही हैं कि इसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होगी, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि ये सैटेलाइट स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, यानी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगा। और ये देश की आर्मी की जितनी भी कम्युनिकेशन और सर्विलांस नीड है उसको फुलफ़िल करेगा। लेकिन हमें अपने दुश्मनों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है।
क्योंकि अभी हमें स्पेस वॉरफेयर में एक लंबा सफ़र तय करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी चाइना के पास 300 के आसपास मिलिट्री सैटेलाइट हैं और भारत के पास अभी 3 भी नहीं हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्पेस वॉरफेयर में चाइना भारत से कितना मजबूत है। भारत को अपने स्पेस वॉरफेयर में हैविली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्राउंड, वाटर और एयर के अलावा भी वॉर के 2 और फ्रंट होते हैं। एक है साइबर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और दूसरा है स्पेस वॉरफेयर। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।